हेलो गाइज, नमस्कार साथी। आज के क्लास में आप लोगों को बीच जो बताएंगे हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू हमारे साथ जब तक आप लोगों को भी सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो कंटिन्यू इसे आप लोग इसे नोट करें और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्त आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसे नोट करके याद भी कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखें और कंटिन्यू हम साथ जुड़े रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे और आसान तरीका से इसे अच्छा तरीका से याद करें और इसे कंटिन्यू आगे तक सारे दोस्त के पास भी शेयर करें, ताकि जो भी मेरे भाई है, बंधु है, वो भी क्लास कर सके और वो भी याद कर सके। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच तो इसे कंटिन्यू इसे नोट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे साथ जितने भी है तो कंटिन्यू बने रहे, जितने भी हमारे प्यारे भाई है, बंधु है, दोस्त है। तो चलिए आप लोगों को बीच आज व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? व्याकरण के बारे में। क्या चीज के बारे में? व्याकरण के बारे में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत बेहतरीन तरीका से व्याकरण। तो सबसे पहले ये आप जानकारी लीजिए। आप सबसे पहले ये जानकारी देंगे कि व्याकरण से आप क्या समझते हैं। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? देखिए, आपको कई तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, फर्स्ट में जो है व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, ये बातें आप हमेशा याद रखें। कुछ भी कहे तो आपको लिखना होगा और यही आप अपना टेक्नोलॉजी से आप अपना कुछ बेहतरीन, कुछ अलग से याद करें, ठीक है। और कुछ अलग की तरह आप करिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से, उसे आसान तरीका से याद कर सकते हैं और कंटिन्यू आगे जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो बताइए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो बताइए, व्याकरण यानी जिस माध्यम में, यानी देखिए जिस माध्यम में, एक मतलब माध्यम, यानी जिस माध्यम से क्या होता है कि किसी भी, यानी जिस माध्यम से किसी भी, मतलब ये बातें हैं। तो जिस माध्यम से किसी भी भाषा को, यानी अलग, मतलब भाषा आप जानते होंगे कि भाषा किसको कहते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं की उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि जिस माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध यानी शुद्ध रूप में, शुद्ध क्या, किस चीज के रूप में, शुद्ध के रूप में, और पढ़ते हैं, क्या करते हैं, शुद्ध के रूप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। शुद्ध रूप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और लिखते हैं, क्या करते हैं, और लिखते हैं एवं समझते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे हम जिसे हम क्या करते हैं, शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। क्या कहेंगे, व्याकरण। बहुत अच्छा तरीका से समझ जाते होंगे आप लोग। तो शुद्ध आपको पता होगा कि शुद्ध यदि लिखना है, शुद्ध ये भाषा, यानी शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं एवं समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। आज के बाद कभी भूलना ही नहीं है, आज के बाद कभी भूलना नहीं है। व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण आपको बता दिए ना कि व्याकरण क्या है, व्याकरण से क्या समझते हैं। आप यही लिख दीजिएगा, आपको फूल पूरा आप इसे मुर्जबानी ही याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना।
तो आप इसे याद रखते हैं, जिसे शुद्ध शुद्ध यानी शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आप जिसे लिखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। क्या कहेंगे? व्याकरण कहते हैं। समझ गए ना? व्याकरण का परिभाषा आप दो तरह से बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बता दिए हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे। तो चलिए आप पढ़ेंगे अगले कि व्याकरण जो है, व्याकरण के कितने भेद हैं, यानी व्याकरण के कितने भेद हैं। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण क्या है? व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो एक बात बताइए, जो भी ये पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो उसका कोई ना कोई नाम है कि नहीं? उसी तरह व्याकरण के 5 भेद होते हैं। तो व्याकरण के यदि 5 भेद होते हैं तो कौन कौन होते हैं? उसका ना कोई नाम होगा कि नहीं? नाम होगा कोई ना कोई। उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा। और तो बताइए कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं? बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोगों को बीच जरूर मिल सके। तो कंटिन्यू आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट में क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। फर्स्ट में क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार, ठीक है ना? वर्ण विचार है। सेकंड में शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। क्या है? सेकंड में क्या है? शब्द विचार है। 3 नंबर बताइएगा, वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। और चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा, छंद विचार। क्या है? छंद विचार है। क्या है? छंद विचार। समझ गए ना? छंद विचार, ठीक है। चलिए अगला नंबर चिन्ह विचार। क्या है? चिन्ह विचार। क्या है? चिन्ह विचार। समझ गए ना? तो बताइए, हमारे साथ बने रहिए। तो आज के क्लास में क्या क्या पढ़े? व्याकरण किसे कहते हैं? क्या पढ़े? व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। समझ गए ना? तो व्याकरण किसको कहेंगे? फिर से थोड़ा रिपीट करवा देते हैं। जिससे हम शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। और व्याकरण, ठीक है ना, उसे व्याकरण कहते हैं। और बताइए व्याकरण कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। समझ गया ना? तो कौन कौन है बताइए? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, अब बताइए चिन्ह विचार। समझ गए कि नहीं? तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। इससे अगले वीडियो में आप लोगों को भी फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। तो साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें।